तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं गागर में सागर वाला वीडियो। जी हाँ, इस वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको नई जानकारी मिलेगा। अब देखिए, हमने लिख भी रखा है यहाँ पर गागर में सागर तो होने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है मैथ्स शॉर्ट ट्रिक। मतलब इस वीडियो के माध्यम से गणित के ऐसे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक भी आपको देखने को मिलेगा जो हो सकता है आपको बहुत काम आए। यदि आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और आपको गणित के पहेली पसंद है ना, यहाँ पर देखिए गणित का एक बेहतरीन पहेली इसी वीडियो में मिलेगा, और उस पहेली को आप देखोगे तो आपको मजा भी आएगा और एक मजेदार जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। निश्चित रूप से एक बेहतरीन, चौथे नंबर में एक बेहतरीन आपको नॉलेज दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये चार चीजें समाहित है, इसीलिए मैंने इसको बोल रखा है गागर में सागर। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम आपको गणित के बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं। चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच तो करना ही करना है, ठीक है। अब आपको हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 तक मैंने संख्या लिखा है, तो इससे आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि सर आज आपने 9 तक संख्या लिखा है, कहीं आप नवरात्रि के बारे में तो कुछ नहीं बताने वाले। जी हाँ, मैं कुछ नवरात्रि से जोड़ करके एक बेहतरीन गणित का पहेली बना रहा हूं, अर्थात 9 दिनों पर, है ना, 9 दिनों को लेकर मैं एक गणित का पहेली बना रहा हूं। उसको ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा और बहुत शानदार जानकारी आपको मिलने वाला है। मान ले जाए हमारे पास घंटी है, ठीक है, घंटी है, कितने घंटी है वो मैं आपको बता दूंगा। हमारे पास मान ले जाए यहाँ पर घंटी है, और घंटी की जो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 घंटी है, ठीक है। ये जो 9 घंटी है यहाँ पर अगर हम रखें 9 घंटियों को, तो याद रखिएगा ये 9 घंटी जो है, अब सब 9 घंटी हमारे पास है, ठीक है। और ये जो 9 घंटी है वो क्या करता है, इनका जो बजने का जो तरीका है, हर घंटी बजता है, लेकिन कैसे बजता है। पहला घंटी जो है हर 1 मिनट में बजता है ना। दूसरा घंटी हर 2 मिनट में बजता है। तीसरा घंटी हर 3 मिनट में बजता है। चौथा घंटी जो है हर 4 मिनट में। इसी प्रकार 90वें नंबर का जो घंटी है, यहाँ पर घंटी बहुत सारे हैं, केवल इतने ही घंटी नहीं है। ये घंटी जो है कितने घंटी है, टोटल हमारे पास 9 घंटियां हैं। और 90वें नंबर का जो घंटी है हर 9 मिनट में एक बार बजता है, अर्थात हमारे पास 9 घंटी तो है, और प्रत्येक घंटी यहाँ पर देखिए जिस क्रम का होगा उतने मिनट के बाद एक बार बजता है। अब आपको क्या करना है, हमारे पास अगर ये 9 घंटी है तो ये 9 घंटी जो है, ठीक है, ये 9 घंटी की हम बात कर रहे हैं। पहले इसको लॉक कर देते हैं, उसके बाद हम बाकी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल 9 घंटी है और प्रत्येक घंटी अपने क्रम के अनुसार उतने मिनट के बाद बजता है। अब मान लिया जाए नवरात्रि के 9 दिन है, और शुरुआत में जब उसको बजाया जाए, शुरुआत का पहला जो मिनट होगा, है ना, उसमें अगर इनको बजाया जाए तो सभी घंटियों को शुरुआत में एक साथ बजाया जाएगा। अब प्रत्येक जो घंटी है अपने क्रम के अनुसार उतने मिनट के बाद बजता है। आपको बताना है 9 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, 9 दिनों में, है ना, सभी घंटी एक साथ कितने बार बजेगा, बस आपको याद रखना है। सभी घंटियों को शुरुआत में एक बार बजाया गया, शुरुआत में एक ही समय एक साथ बजाया गया, तो सभी घंटी एक साथ बजा होगा। उसके बाद 9 दिनों तक वो घंटी एक साथ कितने बार बजेगा। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताऊंगा कि ये कितने बार बजेगा, और इसके अलावा गणित के बेहतरीन जानकारी, बहुत शानदार ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। और सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि पर मैं एकदम यूनिक वीडियो ला रहा हूं, तो यहाँ पर देखिए अब आपको इस वीडियो को बनाना है ना, इस प्रश्न के उत्तर कमेंट करना है। निश्चित रूप से कुछ लोग हो सकते हैं हमारे चैनल में नए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल को टच भी कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हम कितना बेहतरीन ट्रिक लाए हैं, है ना, मजा तो आएगा ही। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये याद रख लेना है, ये हमने जो घंटियां लिए हैं 9 घंटी है, और इसका अगर हमें उत्तर निकालना है कि 9 दिन में एक साथ कितने बार बजेगा, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया गया संख्या दिया गया है ना, और ये घंटियों की संख्या भी है और ये मिनट की संख्या भी है कहा जाए, ठीक है। तो दिए गए संख्या का सबसे हमें
एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहां पर तो 1 है, एलसीएम निकालने का मैं नया तरीका बता रहा हूं। देखिए 1 और 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। लेकिन 3 भी है, तो यहां पर अगर हम 1, 2 और 3 को गुना कर दें तो ये तीनों अंकों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यदि 1, 2, 3 और 4 का एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम और गुना करें जिससे 4 संख्या आ जाए। तो 2 तो पहले से आया है, देखिए 2 पहले से आया है, इसमें यदि हम 2 का गुना कर दें, है ना, तो 2 दूनी 4, अर्थात इन सबको जब हम गुना करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा, अर्थात 1 का 2 से गुना करेंगे 2, 2 3 6 और 6 दूनी 12, अर्थात 12 जो है इन चारों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर अगर हम 1, 2, 3, 4 और 5 की बात करें, अर्थात 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालें, तो यहां पर देखिए सामने कोई ऐसी संख्या है क्या जिसको हम गुना करें तो 5 आएगा, नहीं आएगा, अर्थात यहां पर हमें 5 भी लिखना पड़ेगा। अर्थात इन सबको जब हम गुना कर देंगे जो उत्तर आएगा वो 1 से लेकर 5 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है, देखो एलसीएम निकालने का मैं नया तरीका बता रहा हूं। अब यहां पर 6 है, तो सामने देख लो ऐसा कोई संख्या है क्या, ऐसा कोई अंक है क्या जिनको हम गुना करें तो 6 आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6, अर्थात 3 दूनी 6 यहां पर समाहित है। ठीक है, अर्थात अलग से 6 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को आप गुना करिए, वो 1 से लेकर 6 तक का एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 समाहित है, अर्थात इनको जब गुना करोगे तो वो 6 से ही भाग जाएगा, हो गया। 7 में आते हैं, क्योंकि इनको किसी भी संख्या को हम गुना करेंगे तो हमें 7 नहीं मिलने वाला है, तो यहां पर हम करेंगे 7। ठीक है, उसके बाद 8 आते हैं, यहां पर देखिए क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको हम गुना करें तो हमको 8 मिल जाए, अगर मिल जाएगा तो यही जो है इन 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम गुना करें तो 8 आए, अर्थात यहां पर देख सकते हैं 2 आया है और 2 आया है, 2 जो है 2 बार आ गया है, तो 2 दूनी 4 तो हो गया है, इस 4 को 8 बनाने के लिए 2 से हमें एक बार और गुना करना पड़ेगा, अर्थात यहां पर लाना पड़ेगा 2, अर्थात अब इतनी जो संख्या दिख रहा है इनको यदि हम गुना करेंगे तो वो 1 से लेकर 8 तक के सभी संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, एकदम यूनिक तरीका बता रहा हूं। अब आ जाते हैं 9। ठीक है, और ये हमारा संख्या जो है घंटियों की संख्या भी निकल रहा है ना, उनका घंटियों की संख्या के आधार पर मिनट का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, है ना, प्रत्येक मिनट, वास्तव में ये घंटियों की संख्या तो है ही है, और ये उन मिनटों की संख्या है जिस पर वो घंटी बजता है। ठीक है, अर्थात 90 नंबर की घंटी हर 90 मिनट में बजता है। अब देखिए इनसे पहले, अब 9 में आ गए हैं, तो इनसे पहले कोई ऐसी संख्या है क्या जिनको हम गुना करें तो 9 मिल जाए, तो निश्चित रूप से यहां पर देखिए 3 है, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इस 3 को यदि हम 3 से एक बार और गुना कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ये संख्या 9 से ही भाग जाएगा, अर्थात यहाँ पर लास्ट में हम 9 को और लिख देते हैं, सॉरी 3 को और लिख देते हैं, जिससे हमें समझ आ गया कि ये जो संख्या जो दिख रहा है इनको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो जो उत्तर आएगा वो इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा। अब यहां पर जो मैं संख्या निकालने वाला हूं वो एकदम यूनिक संख्या आने वाला है, इसलिए बोला ना ये वीडियो जो है एकदम गागर में सागर होने वाला है। वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, एकदम अलग अलग चीज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अब इसको आप गुना करके देखिए, देखिए हम गुना करते जा रहे हैं, तो चलिए इसको हम पहले यहां से गुना करते हैं। यहां से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 7 या 21 और 5 दूनी 10 होगा, और 10 को 21 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। देखते रहिएगा। अब इधर को करते हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये संख्या जो है ना वास्तव में उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा मतलब 0 1 2 को गुना किया गया है 2 1 और 0 से, और इसको जब आप गुना कर लेंगे ना तो आप लोग गुना करके देख लीजिए, मैंने तो इसको बार बार गुना करके देखा है, इसका उत्तर आएगा 2520, अर्थात ये 2520 जो दिख रहा है, याद रखिएगा ये 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से भाग चला जाता है। तो मिल गया ना एकदम मैजिकल संख्या, अर्थात 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से भाग जाता है। फिलहाल ये 2520 है वो हमारा संख्या मिल गया है एलसीएम, है ना, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 2520। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं यहां पर लॉक। लॉक इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा संख्या काम आने वाला है आगे। ठीक है, अब बाकी चीज को तो मैं डिलीट कर देता हूं, ये देखिए। ठीक है,
अब आते हैं थोड़ा अलग चीज पर। अब हमें समझ आ गया है कि ये जो संख्या है ना 2520 जो है, अर्थात अगर घंटी जो है बजता है, एक बार बजाना प्रारंभ करते हैं तो अगली बार वो एक साथ कब बजेगा? 2520वें मिनट में फिर से एक बार और बजेगा, सब घंटी एक साथ बजेगा इतने मिनट में, ठीक है। और शुरुआत में एक साथ बजाया गया है, हमको कहा गया है 9 दिन में, 9 दिन में कुल कितने बार एक साथ बजेगा। अब हमें यह तो पता है कि एक दिन में भाई, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये करना है, एक दिन लिख लिए, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं बस। और टोटल कितने दिन, इसको भी गुना करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यहां पर इतने को हम पहले गुना करते हैं, ठीक है। और गुना करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बताया था कि इस गणित में हम बहुत सारे ट्रिक सीखने वाले हैं। तो इसको एक को तो लिखने का आवश्यकता नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणित 2, क्योंकि 12 दूनी 24। इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणित 5, क्योंकि 12 पंचे 60। अब इन दोनों को आप गुना करेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 144। और ये 5 गुणित 2, 5 गुणित 10, ये लो हो गया। उत्तर आपका कितना आ गया? 1 4 4 और 5 गुणित 10 मतलब 0। ये क्या है? याद रखिए, ये 24 गुणित 60 मतलब एक दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट, अर्थात एक दिन में कुल कितने मिनट होंगे? 1440 मिनट होंगे एक दिन में। इतने को फिर डिलीट कर देते हैं आप, क्योंकि हमको समझ आ गया है कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। देखो, मैं आपको एक दिन में कितने मिनट होते हैं उसको भी निकालना सिखा दिया, अर्थात 1440 मिनट होते हैं एक दिन में, ठीक है। तो 9 दिन में कुल कितने मिनट होंगे भाई? 9 दिन में तो देखिए, एक से लेके कोई भी ऐसी संख्या जिसको 9 से गुना करना हो, उसका ही बहुत ही बेहतरीन सरल सा ट्रिक होता है। तो जब भी आपको कोई संख्या को 9 से गुना करना हो, तो दिए गए संख्या को आपको लिखना है, बस आपको क्या करना है? एक जीरो बढ़ा देना है, ठीक है। फिर उसी संख्या को इधर एक अंक छोड़ करके, मतलब 1 4 4 और 0, इधर एक संख्या छोड़ करके लिखना है और घटा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जब भी किसी संख्या को इस प्रकार गुना करना हो 9 से, तो आपको क्या करना है? दिए गए संख्या को लिखना है, इसमें एक जीरो लगाना है। ऐसा क्यों हो रहा है वही बताऊंगा, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है इसमें हम 10 को आधार ले रहे हैं, और 10 में कितने जीरो है? एक जीरो है। तो यहां पर आपको क्या कर देना है? दिए गए संख्या को एक बार लिखना है और एक जीरो बढ़ा देना है। फिर इस संख्या को इधर सरका के एक अंक छोड़ करके लिखना होता है इधर से। तो ये हमारा हो गया। जैसे इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पर कितना बच गया है? 3 बच गया है। 3 में आप क्या करेंगे? ये उधार लेगा तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में आप 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 9। और यहाँ पर कितना बच गया है? 3। 3 में आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचा है? 1 ही बचा है, अर्थात 12,960। ये कितना है? इसको आप पूरा डिलीट कर देते हैं। अर्थात हमारे पास 12,960 मिनट है टोटल, ठीक है। 12,960, ठीक है। इतने को फिर हम डिलीट कर देते हैं, अब इतने को हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉक हो गया। अब इतने भाग को हम फिर से क्या कर देते हैं? इतने भाग को डिलीट कर देते हैं। ये देखो, अब आपको समझ आ गया है कि 12,000, याद रखिएगा, 12,960 मिनट हो रहा है टोटल 9 दिन में। और हमको पता है कि घंटी को एक साथ बजाया गया है शुरुआत दिन में, शुरुआत में मतलब। अब हमको ये भी पता है, ये एलसीएम निकालने से हमको ये समझ आ गया कि हर 2520वें मिनट में सभी घंटी एक साथ बजेगा। और टोटल 9 दिन में कितने मिनट हो रहे हैं? 12,960 मिनट हो रहे हैं। अगर हम एक रफ बात करें तो समझ आ गया होगा कि 2000 में, देखो 2500 में, अर्थात 5000 में कितने बार? देखिए 2500 है ना, तो 5000 में 2 बार, फिर 7500 कहेंगे, फिर उसके बाद हम 10,000 कहेंगे। इसका मतलब ये है, इसको यदि हम इसको लेते हैं, चलो 2520 को लेते हैं और इसको हम 5 से गुना कर देते हैं। 5 शून्य 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1, 5 पंचे 25 और 1 26 का शून्य हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, यदि हम 5 बार करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 12,600, ठीक है, 12,600। और हमारा टोटल जो 9 दिन में मिनट है वो कितना है? 12,960।
ठीक है, अर्थात 12,960 मिनट है टोटल 9 दिन में। और अगर हम क्या करते हैं 12,600 बार में, 12,600 मिनट में वो कितने बार बच जाएगा, 5 बार बच जाएगा, सभी घंटी एक साथ, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 से गुना किया है। यदि हम 6 से गुना करेंगे, हालांकि यहाँ पर कुछ शेष बच रहा है, कुछ घंटियां जो है एक साथ बजेगा, लेकिन सारे घंटियां जो है एक साथ नहीं बजने वाला है। कारण मैंने आपको बता दिया है कि 12,960 मिनट है टोटल, इसको हमें भाग देना है किससे, 2,520 मिनट से। इससे आप भाग देकर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ संख्या शेष बचेगा, और वो जो शेष बचेगा उसमें कुछ घंटियां तो क्या हो जाएगा, इधर के कुछ घंटियां हो सकता है एक साथ बजे, लेकिन सारे घंटियां जो है एक साथ नहीं बजेगा। और हमारा प्रश्न था कि सारे जो घंटी है वो एक साथ कितने बार बजेगा। तो याद रखिए 1 से लेकर 9 तक घंटियां हैं, वो सभी घंटियां 9 दिनों में एक साथ 5 बार बजेगा, छठवां बार नहीं बजेगा। करके देखते हैं, ये 2,520 हमारा एलसीएम आया था, इसको हम 6 से गुना करते हैं। 6 से इसलिए कर रहे हैं, अगर 6 बार बजेगा ऐसा सोच रहे हैं तो 6 शून्य 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हासिल 6 पंचे 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, हासिल यहाँ पर 3 आया है, फिर 6 दूनी 12, 13, 14 और 15, अर्थात 15,120 मिनट होता हमारे पास 9 दिन में। ध्यान दीजिएगा, 15,120 मिनट अगर हमारे पास होते 9 दिन में, तो ये क्या होता, हमारे जो घंटी है सभी घंटियां जो है एक साथ 6 बार बजता। हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे पास तो टोटल मिनट की संख्या जो है 12,960 है, जो कि इससे कम है। ठीक है, 12,960 अर्थात 12,960 से कम पहले पहल है ना, उनसे पहले कहा जाए तो हमारे पास उत्तर कितना रहा था, हमने इसको 5 से गुना किया था तो हमारा उत्तर आया था, लेकिन कुछ शेष बच रहा था, है ना। अर्थात हमको ये समझ आ चुका है कि वास्तव में घंटियों को एक साथ बजाया जाएगा शुरुआत में, और प्रत्येक घंटी अपने क्रम के अनुसार उतने मिनट के बाद बजता है। तो आपको ये तो समझ आ गया है कि 5 बार बजेगा, कब, जब वो 2,520वें मिनट में बजता है। लेकिन आपको याद रखना है, शुरुआत में आपको एक चीज और कहा गया था, शुरुआत में जब इसको बजाना प्रारंभ किया गया था, शुरुआत में बजाना प्रारंभ किया गया था, तो ये देखिए, इसको अगर आप जोड़ते जाएंगे 1 2 3, ठीक है, 4 हो गया, और यहां पर 5, 1 2 3 4 और 5, इसको हम जोड़ते हैं, ये भी 2 रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसको हम 2 लिखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 चला जाएगा, और ये 5 बार है, 5 पंचे 25 और 1 26 का 6। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 पंचे 10 और हासिल हमारा 2 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12,600 मिनट का ये बाद की बात है, लेकिन हमको पता है शुरुआत में हमने जब घंटी को बजाया एक साथ, है ना, उसको भी काउंट करना है। तो 5 बार तो ये हो गया, और एक बार हमने शुरुआत में बजाया था टोटल, अर्थात 9वें दिन तक सभी घंटी एक साथ कितने बार बजा होगा, तो याद रखिए वो 6 बार बजा होगा। 5 बार तो हमने यहां पे निकाला, और 6वां बार पहले शुरुआत में बजा था वो। तो निश्चित रूप से मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास किया है। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आपको अच्छी जानकारी मिल गया है इस वीडियो से, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। आप सबको एक बार पुनः नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।